हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बाय टिम्सी वेक्टर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ की लिस्ट में वो नंबर 1 पे है। लाइफस्टाइल डिजीज़ में सबसे नंबर 1, सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे इग्नोर की जाने वाली प्रॉब्लम है जिसका नाम है हाई ब्लड प्रेशर। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको कि हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम दो चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस देते हैं, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइजेस, आपकी एक्टिविटीज़ पे। आपकी मोबिलिटी कितनी है, आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है। सबसे बड़ा ज्ञान इसमें जो एकदम दिमाग में आ गया अभी, जब भी हम मोबिलिटी की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं वो आप सबको पता है। 206 बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी, लेकिन उसमें से 177 बोन्स ऐसी हैं जो कि वॉलंटरीली हम मूव कर सकते हैं, विच आर डिजाइन टू मूव, जिनको हमें मूव करते रहना चाहिए क्योंकि उनकी डिजाइनिंग ही ऐसी हुई है। गॉड ने 177 हमें मोबाइल बोन्स दी हैं, बाकी जो सारी हैं वो जॉइंट्स या स्टिफ बोन्स, जैसे कि अपर जॉ है, मैं बोल रही हूँ तो मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, अपर जॉ मूव नहीं करता कितनी भी ट्राई कर लो, तो दिस इज स्टिफ बोन बट दिस इज मोबाइल बोन। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। सो आप खुद काउंट करना कि आप उन 177 की 177 बोन्स को, उन जॉइंट्स को एक दिन में कितना मोबाइल रखते हो। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑल द लाइफस्टाइल इश्यूज, ऑल द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। तो चलो बैक टू द टॉपिक। हम हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी डिजीज रातों रात नहीं होती। कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रातों रात नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता। इसको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर, आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा। बहुत लोगों को रात को सोए सोए अटैक हो गया, रात को अच्छे खासे सोए, कोई भी सिम्टम नहीं था, लेकिन मॉर्निंग में नहीं उठ पाए। ऐसी ट्रेजिडीज से आजकल 30 to 40 ईयर्स की जनरेशन भी बहुत ज़्यादा जूझ रही है। बहुत सारे घर इस चीज़ से ख़राब हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो टॉपिक लगा कि ये लोगों को समझ में आना चाहिए। आपको ये अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके इस चीज़ को क्योर एटलीस्ट आप खुद कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। आई शुड एड्रेस दिस इशू। तो इसको हम साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको कोई ज़्यादा सिम्टम्स ही नहीं देती। आप आराम से खड़े हो, आप आराम से अपने काम कर रहे हो, आपको सिम्टम्स मिलते ही नहीं। लेकिन आप अभी से अपनी लाइफ को वॉच करना स्टार्ट कीजिए। क्या आप ओवरवेट हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं? क्या आप एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम करते हैं? आपकी रूटीन की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कम है, लेकिन आप ये चीज़ें अभी काउंट करना स्टार्ट करो। अगर ऐसी चीज़ों में कुछ भी आप कर रहे हो, ये जो गलत तरीका है रहने का कि सारा दिन बैठे रहना, ओवर ईटिंग करना, जंक फूड खाना, ओबीस होना, थोड़ा थोड़ा करके मोटापा चढ़ना। मोटापा भी एक दिन में नहीं चढ़ता, मोटापा भी धीरे 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 करके ओबेसिटी बढ़ती है, विसरल फैट बढ़ता है, ऑर्गन्स के आसपास फैट बढ़ता है। तो ये सारे अगर आपकी लाइफ में इंक्लूडेड है चीज़ें, तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए और इस चीज़ की तरफ बहुत ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अभी ब्लड प्रेशर क्या है आपको पता है, हमारा हार्ट है, यहाँ अपर बॉडी में हमारा हार्ट लोकेटेड है और अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और उसका काम क्या है, दैट इज अ पंप। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, इवन सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, लेकिन हार्ट को आपने कभी रेस्ट में नहीं देखा। हार्ट कंटिन्यू पंपिंग पंपिंग करता रहता है। और वो पंप क्यों कर रहा है, वो एक पंप की तरह एक्ट कर रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो हमारे अंदर है, चाहे वो डिजीज चली गई है, चाहे वो खाना चला गया, चाहे वो एनर्जी है, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, हार्ट उसको पंप करेगा। सो बेसिक चीज़ें ये समझनी बहुत ज़रूरी हैं। आपका हार्ट जैसे ही एक पंपिंग की काम करता है, पंप कर रहा है, तो ब्लड, जो ब्लड वेसल्स हम जिनको बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स, आप सीधी भाषा में सुनो कि ब्लड पाइप्स में से जा रहा है। आपने कभी देखा है कि नॉर्मल पानी को पानी देते हुए प्लांट्स को कि हम पाइप यूज़ कर रहे हैं, पीछे से टैप खोला आपने, प्रेशर आया, पानी में पानी जा रहा है आराम से। अगर आपको दूर वो पानी पहुंचाना, आप क्या करते हो, आगे नोजल लगाते हो या फिंगर से उसको नोजल क्रिएट करते हो, उसको टाइट करते हो, तो एकदम से प्रेशर बढ़ता है। सेम चीज हमारे हार्ट के साथ होती है। हार्ट का ब्लड भेजना उन पाइप्स के अंदर जो नॉर्मल है, वो नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल हार्ट काम कर रहा है, ब्लड पाइप के अंदर से जाएगा तो पाइप के अंदर की वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट करता है चारों तरफ, जैसे पानी एक पाइप में करता है। लेकिन ब्लड प्रेशर मीन्स एक नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करके रखना जरूरी है। उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उससे प्रेशर कम होगा तो हम उसको लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं।
तो हार्ट ने पंप किया ब्लड, ब्लड अंदर गया, आपकी आर्टरीज, आपकी जो ब्लड की पाइप्स हैं जिनमें से ब्लड जाता है वो बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल है, तो हेल्दी फ्लो रहेगा ब्लड का, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा पूरी बॉडी में। लेकिन आपकी आर्टरीज में थोड़ी भी डिफॉर्मिटी हो गई है, वो एज के साथ टाइटनिंग हो गई है, फ्लेक्सिबल नहीं रही हैं, या आप ओबीस हो चुके हो, फैट रिटेंशन बहुत हो चुका है, तो आर्टरीज के अंदर फैट जमना शुरू हो जाता है। जैसे इस गोल पाइप के अंदर फैट जमना शुरू हो गया, ये पाइप टाइट हो गई, टाइट हो गई तो जैसे पानी की पाइप टाइट होती है, इसमें से ब्लड निकलेगा तो बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा। वो प्रेशर कैसे, वो सारा वजन किस पे आएगा, हार्ट के मसल्स के ऊपर। हार्ट को पता है कि उसने इतना ब्लड अभी पंप करना था, जा नहीं रहा, टाइट हो गया, तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके मसल्स को और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो ब्लड पंप होगा। और ब्लड पंप होना बहुत जरूरी है बॉडी में। तो इस तरह से हार्ट के मसल्स को एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है, आर्टरीज अंदर से अनहेल्दी हो गई, टाइटनेस हो गई, तो उनमें से ब्लड प्रेशर से निकलेगा, उनकी वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। अब ये छोटी सी चीज नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनको पता है उनको हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनके कॉमन डायलॉग्स होते हैं, मुझे पिछले 2-3 महीने से मैंने चेक किया, हाई आता है थोड़ा, बट ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आई एम फिट एंड फाइन। आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको एकदम से कभी कुछ नहीं होता। ये वाली डिजीजेज ये टाइम लेती हैं, ये पहले आपको सिम्टम्स दिखाएंगी। और हाइपरटेंशन ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको सिम्टम्स कब दिखाती है, जब एक्सट्रीम आ जाता है आपका। इसलिए आप पहले से अपनी लाइफ को सुधारिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है लाइफस्टाइल में, तो उसको चेंज करके इस चीज को क्योर कीजिए। अभी आई थिंक आपको हाई ब्लड प्रेशर समझ में आ गया होगा कि प्रेशर कैसे जाना है और कैसे है। और हार्ट का आप अमेजिंग रियलिटी देखिए, मैं ये यहाँ से मारकर फेंकूंगी, जमीन पे गिरेगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, हर चीज डाउनवर्ड जाती है। अपनी बॉडी में हार्ट यहाँ लोकेटेड है, डाउनवर्ड ब्लड को पंप करना इज वेरी इजी। यहाँ से नीचे की तरफ ब्लड आराम से जाएगा, एक पंप देना है, ब्लड विल मूव। लेकिन यहाँ से ऊपर की तरफ आपके ब्रेन की तरफ ब्लड को पंप करना, हार्ट को डबल मेहनत करनी पड़ती है, पंपिंग डबल करनी पड़ती है। तो आप सोचो कि अगर आपका हार्ट हेल्दी नहीं है, अगर उसकी पंपिंग जो है फंक्शनिंग वो हेल्दी नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ असर होगा, आपके ब्रेन में। बहुत सारी ब्रेन डिजीजेज, मेमोरी लॉस, विजन लॉस, जो आपका ये अपर बॉडी पोर्शन है, इसमें डिफॉर्मिटीज आना, आपकी मेमोरी खराब होना, आपको दिखना कम होना, बोलते हुए आपकी जुबान तुतलाना, आपसे बोला ना जाना किसी कंडीशन में, आपको सुनना कम होना, ये अपर बॉडी की डिफॉर्मिटी बहुत जल्दी इंडिकेशंस मिलती हैं ये हमें। और लोअर बॉडी की डिफॉर्मिटीज में लिथार्जी होना, ओबीस हो जाना, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। आप ड्राउजी फील करोगे, आप गिर जाओगे, आपको चक्कर आ रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, चेस्ट पेन है, बैक पेन है पर्टिकुलर कंडीशंस में, तो ये जो है ये सारे हार्ट से रिलेटेड है। इसलिए हमारा हार्ट हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आप सबको पता है, जैसे आजकल घरों में वो कफ लगा के डिजिटली चेक करने वाली मशीन्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो हैं वो सबके घरों में होते हैं, नॉर्मली पाए जाते हैं, इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए। तो आप नॉर्मल चेक करते हो तो ये सबको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। इसका मतलब क्या है, इसकी भी डेप्थ में साइंटिफिकली नहीं जाएंगे। 120 जो है ये सिस्टोलिक रीडिंग है, इसको डायस्टोलिक बोलते हैं जो 80 है। सिस्टोलिक रीडिंग क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट जब पंप करता है और ब्लड वेसल के अंदर, आर्टरी के अंदर ब्लड जा रहा है, वो एक नॉर्मल आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो 120 नॉर्मल है। और बीच में आपने देखा होगा, आप पंपिंग कर रहे हो, एक नॉर्मल पंप से आप पंप करते हो, रिलैक्स पंप रिलैक्स, ऐसे ही दो हार्ट बीट्स, दो हार्ट पंप के बीच में जो गैप मिलता है हमें, उस गैप में जब नॉर्मल फ्लो है, रेस्टिंग फेज का फ्लो है, जो कि बहुत माइक्रो सेकेंड्स का होता है, उसमें कितने प्रेशर से ब्लड पाइप में से निकल रहा है, वो ये हमारी 80 वाली रीडिंग होती है। तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल रेंज है 120 सिस्टोलिक बाय 80। आप एक रूटीन चेकअप्स करते हो, अपना रूटीन लिए आप देखते हो, तो आपका 120/80 से प्लस माइनस डेविएट हो सकता है, 110/70 नॉर्मल है, 125/85 नॉर्मल है। अभी इसको हम हाइपरटेंशन को स्टडी करेंगे तो हम कुछ स्टेजेस में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टेज 1 में लेती हूँ, स्टेज 1 की हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, जब ये जो 120 है ये 120 से लेके 139 तक पहुंच जाता है, अपर रीडिंग इसकी 139 तक आती है, और जो ये 80 है ये 80 से 89 तक पहुंच जाएगा, ये स्टेज 1 है। आपको अगर ये कंडीशन दिखती है, आप में, आप मॉनिटर कर रहे हो, इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है 139 और 89, 140 और 90, तभी आप अलार्मिंग सिचुएशन सोचो, आप सोचो कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इसको यहीं पे रोक लिया जाए।
इससे नेक्स्ट स्टेज जो आती है 140 होगा रीडिंग या उससे ज़्यादा होगा, जो ये 120 वाली रीडिंग है नॉर्मल से 140 पे पहुंच जाएगी और दूसरी साइड ये 90 से अबव हो जाएगी। ये स्टेज 2 बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। यहाँ तक भी लोग बियर कर लेते हैं, यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स लोगों को मिलते नहीं, कई बार कभी कभार होना, ऑफ एंड ऑन, महीने में एक बार अप हो गया, ठीक हो गया, देन दे स्टार्ट इग्नोरिंग कि कोई बात नहीं, एक बार हुआ था, पानी वानी पी लिया, लो सॉल्ट डाइट खा ली, ठीक हो गया, उसके बाद ठीक है। लेकिन ये स्टेज आगे बढ़ती है तो ये 140 वाली जो रीडिंग है ये 180 क्रॉस कर जाती है और जो ये 90 वाली रीडिंग है ये 120 क्रॉस कर जाती है। जैसे ही ये स्टेज आती है, गो टू सी अ डॉक्टर। ये बहुत अलार्मिंग स्टेज है। ये स्टेज में आप सोचो, जो एक 120 नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए वो 180 क्रॉस कर चुका है, 200 पे पहुंच चुका है, 220 हो चुका है, इतना हाई हो चुका, तो उस आर्टरी पे कितना ज़्यादा वजन आ रहा होगा, वो आर्टरी कितना प्रेशर में होगी जिसमें से ब्लड निकल रहा है, आपके हार्ट पे कितना ज़्यादा वर्कलोड होगा और वो कितना अनहेल्दी हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि अगर इस चीज़ को भी आप इग्नोर करते हो, देन दैट कैन लीड टू हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, आर्टरीज का थिक हो जाना बहुत ज़्यादा और उनका वीक हो जाना, और आपको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होना, आपको डिजीनेस होना, और अल्टीमेटली आपके ऑर्गन फेलियर तक जो लोगों का हो जाता है वो या इस स्टेज में आके होता है, जब ये स्टेज क्रॉस करते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है, इस स्टेज को हो सकता है आप 10 बार देख चुके हो, 10 बार आपने चेक किया, आपने देखा कि इतना रीडिंग आपका आ रहा है, आपको लगता है टैबलेट खाई, खाना खाया, कुछ ना कुछ ऐसा किया, नॉर्मल हो गया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ, वो आपने ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लिया, अंदर की आर्टरी हेल्थ, अंदर की हार्ट हेल्थ आपने नॉर्मल नहीं करी है, वो अगेन आएगी वापस, वो 10 दिन बाद फिर से सिम्टम देगी, बिकॉज अंदर से हेल्दी नहीं है। तो आपने वर्क किस पे करना है, आपने अपनी हार्ट की हेल्थ पे वर्क करना है, आपने वो आर्टरीज को हेल्दी बनाना है, आपने अपनी हार्ट को हेल्दी बनाना है। और सबसे ज़्यादा जो डेंजरस ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप में आता है 50 ईयर्स प्लस आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 50 ईयर्स तक आप बिल्कुल फिट हो, आप में कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ कम रही हैं, आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते थे, आपने अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, नॉर्मल चीज़ें खाते रहे हो, 50 ईयर्स के बाद नेचुरली ऐसा होता है कि हमारे मसल्स डिटीरियोरेट होते हैं, हम तब मेंटेनेंस एज में आ जाते हैं, हम ग्रो नहीं करते, हमें जो है हम उसको मेंटेन करके रख पाएँ उस एज में हैं। उस एज में आपकी आर्टरीज नेचुरली थोड़ी सी ब्रिटल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती उसमें। तो उस एज में आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हल्की फुल्की एक्टिविटी स्टार्ट करो, अपना हार्ट पंपिंग जो है वो अच्छी करो, हार्ट हेल्थ को अच्छा करो। एक्सरसाइजेस का इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके सपोर्टिंग मसल्स को, हार्ट के मसल्स को, विसरल फैट को कम करेगी, हार्ट के मसल्स को सपोर्ट करेगी, आप में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगी, जिससे कि आपके हार्ट की एंड्योरेंस बढ़ेगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी। और डाइट अगर आप उस एज तक जाने से पहले भी, अभी से भी आप स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी में शुगर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपको नेचुरल फ्रूट से, खाने से किसी ना किसी फॉर्म में आपको शुगर और एनर्जी मिल जाती है। तो आर्टिफिशियली ऊपर से चीनी लेना बंद कर दो, फैट वाली डाइट कम कर दो। फैट डजंट मीन कि आपने देसी ही खाना छोड़ देना है, फैट मीन्स फ्राइड चीज़ें, बाहर से आई हुई कन्फेक्शनरी की चीज़ें, जो रिफाइंड फ्लावर से बने हुए बन्स हैं, ब्रेड्स हैं, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, जो ऐसा जंक फूड है वो खाना बंद करो, बिकॉज उसमें जो फैट होती है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फैट होती है, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट बहुत होता है। देसी घी पे मैं फिर बात करूंगी कि मैं हर क्लाइंट को जो मेरे साथ कनेक्टेड है उन सबको बोलती हूँ देसी घी को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। देसी घी इज़ अ वेरी हेल्दी चीज़, के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको खाने से आपका इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जो आपका ये सारा जंक फूड, कन्फेक्शनरीज, आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड खाने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। जो भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या ऐसे ड्रिंक्स लेते हो, उनकी जगह नींबू पानी पियो, एक नॉर्मल बहुत अच्छी चीज़ है नींबू पानी, वो आप चीनी मिला के भी पी सकते हो, वो डिजास्टर नहीं करेगा इतना। तो ऐसी आपने अपनी डाइट में चेंजेस करनी है धीरे धीरे करके, ताकि आपका ये हार्ट हेल्थ नॉर्मल हो सके। आपने सोडियम की इंटेक कम कर देनी है। सोडियम मीन्स सॉल्ट, जैसे आप सॉल्ट खाते हो, सबसे पहले बीपी की नॉर्मल चीज़ है कि हाई हो रहा है तो सबसे पहले हर कोई बोलता है सॉल्ट कम कर दो, नमक नहीं खाना आपने 2 दिन के लिए, वो 2 दिन नमक नहीं खाओगे ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज करोगे, बहुत देर तक ये चीज़ें नहीं खाओगे, अपनी लाइफ को वैसे ही चलाओगे प्रॉपर प्लान्ड डाइट खा के, तो धीरे 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 करके स्लो प्रोसेस। सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप लाइफस्टाइल डिजीजेस से रिलेट कर रहे हो किसी चीज़ को, उनको क्योर करने का काम कर रहे हो, चाहे वो थायराइड है, चाहे पीसीओडी है, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आप लेते हो, वेट लॉस की लेते हो, हैव पेशेंस।
क्योंकि आपने जो वो प्रॉब्लम्स ली हैं वो भी पेशेंस से ली हैं। वो एक दिन में नहीं आई तो एक दिन में जाएंगी भी नहीं। वो आपकी सालों से जुड़ जुड़ के बहुत सारे सिम्टम्स धीरे धीरे आपको उस स्टेज तक लेके गए हैं कि आप ओबीस हो चुके हैं, आप में इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। तो जब आपने उसको शेड करना है, उसका भी एक तरीका है। हम अंदर के ऑर्गन्स को एकदम से बर्डन देके एकदम से डिजास्टर नहीं कर सकते। वो घबरा जाएंगे कि अभी तक तो इस एनवायरनमेंट में रहते थे, एकदम से ये कैसे कट ऑफ हो गए। तो ग्रेजुअली स्लोली डाइट प्लान करके, ये सब कुछ प्लान करके उनको धीरे 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 नॉर्मल जगह पे लाया जाता है, जिसके लिए टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस से क्या होता है कि ये चीज़ें बढ़ती हैं और ज़्यादा। और जब भी स्ट्रेस से याद आया कि जब भी आप ये अपना रीडिंग्स लेते हो, जब भी आप मॉनिटर करते हो अपने ब्लड प्रेशर को, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आप कूल एंड काम एनवायरनमेंट में रीडिंग्स लेते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक विजिट डॉक्टर के पास दिया, आपका बीपी हाई आ गया और आप डर गए। जरूरी नहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हम सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, हम वॉकिंग करके जा रहे हैं, हम भाग के चले गए, एकदम से चल के हम जाके बैठ गए, एकदम एक्सरसाइजेस के बाद हमने चेक कर लिया, तो नॉर्मली बीपी थोड़ा सा शूट अप होता है। इसलिए एक दिन में जगह जगह अलग अलग टाइम पे रीडिंग्स लीजिए, आराम से बैठ के लीजिए। उन रीडिंग्स में फिर देखो कि मैक्सिमम जो रीडिंग्स है वो हाई साइड में आ रही हैं या नॉर्मल साइड में आ रही हैं। तो रीडिंग लेने का भी तरीका है। ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जिसको लेके अभी जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, उनको जितनों को क्योर करने की ट्राई कर रही हूँ, उनमें ये प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन है। वो थायराइड के पेशेंट्स हैं, साइड बाय साइड उनको हाई ब्लड प्रेशर है। वो चाहे पीसीओडी के पेशेंट्स हैं, साइड बाय साइड हाई ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज वालों को हाई ब्लड प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, हाई बीपी हो गया है। तो हाई बीपी के साथ वो डाइट्स देनी, वो वर्कआउट देना, वो एक्टिविटीज करनी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहिए। और इस चीज़ के लिए जो वेट लॉस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कि वेट लॉस कैसे करें, उसके लिए एक लाइव सेशन इसी वीक में ज़रूर करेंगे। ट्यून्ड रहना। और अगर आपका कोई और भी पॉइंट है जो आप कन्वे करना चाहते हो, या आपका कन्वीनियंट कोई टाइम है कि कब हम लाइव आएँ ताकि आप हमारे साथ डिस्कशंस कर सको, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।